हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत मैट्रिक्स पर। और आज की वीडियो हम देखने वाले हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। If A is a non-singular square matrix, then A inverse equal to adjoint of A divided by determinants of A। तो देखिए, यदि आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या तरीका है कि आप A के ऊपर क्या लिखें, -1 लिखें। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या डिनोट करता है, A इन्वर्स को डिनोट करता है। और A इन्वर्स को निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ A और डिवाइड करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A से। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने दो टॉपिक कवर कर रहे हैं, और एक वीडियो में हमने देखा है डिटर्मिनेंट के बारे में और एक वीडियो में हमने देखा है एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में। डिटर्मिनेंट का जो वीडियो है उसमें हमने डिटर्मिनेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने ये देखा था कि डिटर्मिनेंट को किस तरह से एक्सपांड किया जाता है और उनके माइनर और कोफैक्टर किस तरह से निकाले जाते हैं। तो आप उस वीडियो को भी पहले ज़रूर देख लें। उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से निकाला जाता है, तो इसके लिए भी हमने पिछला वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों एक और कंसेप्ट है कि नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स मींस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स होती है किस तरह की होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होती है। तो यहाँ पर अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और उसका यहाँ पे क्या पर्पस है। तब इन्वर्स निकालने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो यहाँ पर आप जैसे डेफिनेशन देख रहे हैं, ए मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन। अब यहाँ पे रो और कॉलम दोनों बराबर है, इसका मतलब कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। मीन्स यदि आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है, स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, और उसका यदि आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं, मीन्स उसका डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हैं, तो वो वैल्यू क्या आती है, नॉन इक्वल टू 0, मीन्स 0 नहीं आती है। तब उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, लेट ए, और मैट्रिक्स आपको किस तरह से दी हुई है, 2 1 3 3। ठीक है, अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 2 1 3 3। इसको एक्सपांड करते हैं तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 6 माइनस 3 इंटू 1 3। सॉल्व करते हैं आगे तो क्या आएगा, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू 0। तो यदि आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो वह 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए। और यदि वह 0 के बराबर नहीं आती है तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स किस तरह की दी हुई है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है। इसके अपोजिट कौन सी है, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होगा, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। यदि आपको कोई मैट्रिक्स इस तरह से देते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट यदि आप निकालते हो तो वह क्या आता है, 0 आता है, तब उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए, यहाँ पे आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है 2 2 3 3। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 2 3 3। इसको एक्सपांड करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू 3 6 माइनस 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। और ये इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये जो आपको मैट्रिक्स दी हुई किस तरह की दी हुई है, सिंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स दी हुई थी वो किस तरह की मैट्रिक्स थी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी। और यदि आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो वह मैट्रिक्स किस तरह की होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मीन्स उसका जो डिटर्मिनेंट है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं इन्वर्स पर। तब यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेने का मीनिंग ये होता है क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हम कर रहे हैं, और यदि हम डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं और उसकी वैल्यू यदि हम 0 ले लेते हैं या 0 आ जाती है, तो फिर हम ऊपर वाली जो संख्या है उससे उसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स चाहिए हमको, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। ओके, और बाकी जो चीज़ें हैं एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करना वगैरह, ये सब हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो आप उन वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ आई बटन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उन वीडियोज़ को आप जरूर देख लें। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हम ये देखेंगे कि इन्वर्स किस तरह से
निकाला जाता है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स हमको दी हुई है 2 1 0 1। सॉल्यूशन, लेट ए, मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 1 0 1। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर। ठीक है, तब मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो मैट्रिक्स हमको दी हुई है वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं 2 1 0 1। इसको सॉल्व करते हैं 2 इंटू 1 2 माइनस 0 इंटू 1 0, 2 माइनस 0 2, नॉट इक्वल टू क्या आया 0 आया। हैंस A is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और यही हमको चाहिए थी। ए क्या है हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट मीन्स ए इनवर्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने निकाल लिया, क्या आया है 2 आया है। अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। और आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाई जाती है और उसको फिर ट्रांसपोज किया जाता है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट हमको कितने दिए हैं, 4 एलिमेंट हमको दिए हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए आर। पहला कोफैक्टर क्या होगा A11, किस तरह निकलेगा ये -1, और यहाँ पे आई जे की पोजीशन क्या है 1 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 + 1 मीन्स 2 हो गया। अब देखिए इसके बारे में बात हो रही है, एडजॉइंट ऑफ ए हम पहले इससे पहले वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, है ना। हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। A11 तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, क्या बचा 1, -1 का स्क्वायर +1 +1 इंटू 1, तो 1 आ गया। देन A12 करेंगे तो -1 की पावर क्या हो जाएगा 1 + 2 3। ठीक है, 12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचा यहाँ पे 0, 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। फिर हम निकालेंगे A21, दैट मीन्स -1 की पावर क्या आ गया 3 आ गया। 21 मीन्स फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, क्या एलिमेंट बचा 1। अब यहाँ पे -1 की पावर 3 है, मीन्स यहाँ पे -1 आएगा, -1 इंटू 1 तो क्या आ गया -1 आ गया। इसके बाद A22, दैट मीन्स -1 2 + 2 4। किस एलिमेंट के बारे में बात हो रही है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, कौन सा एलिमेंट बचा 2, तो यहाँ पर लिखा 2। अब -1 की पावर 4 है, मीन्स ये +1 हो जाएगा, +1 का इंटू करेंगे 2 में तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनी हमारी, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ गया, पोजीशन के हिसाब से फर्स्ट रो में 1 0 और सेकंड रो में -1 2, तो यहाँ पे आ गया 1 0 -1 2। ट्रांसपोज कर लेते हैं इसका, ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, दैट इज क्या फाइंड आउट हो जाएगा हमको, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट हो जाएगा। ट्रांसपोज कर लेते हैं 1 0 पहली रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, तो ये हो गया 1 0, और सेकंड रो है -1 2 तो इसको सेकंड कॉलम बना देते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए आया। नाउ ए इनवर्स, अब ए इनवर्स निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1 0 -1 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या निकली है 2, दैट मीन्स पूरी मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा 1/2 -1/2 0 और 2/2 मीन्स 1। तब ये आ गया हमारा आंसर।
ये क्या निकाला है हमने, ए इन्वर्स निकाला है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और रिलेशन है जिस पे आपको ध्यान देना है। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे हमारे पास नंबर है कोई 5। अब 5 का इन्वर्स क्या होगा, तो 5 का इन्वर्स होने का मतलब ये है कि आपको किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसके बाद आंसर में क्या आए, 1 आए। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसको यदि हम मैट्रिक्स के फॉर्म में माने, तो यहाँ पे मान लीजिए ए है, तो हम मैट्रिक्स में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1/a। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 का मतलब होगा यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब होता है यदि हम ए को ऊपर लिख दें, तब हम यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं कि ए मल्टीप्लाई करते हैं यदि ए इनवर्स से, तो हमको क्या मिलना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स, दैट मीन्स आई। ठीक है, तो यदि आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि आपको दो मैट्रिक्स दी हुई है और आपसे ये पूछा गया है कि एक दूसरे के इन्वर्स है या नहीं, तो आपको उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स मिलना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो वह उसकी इन्वर्स मैट्रिक्स होगी। तो इस रिलेशन को भी आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा है कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरह से निकाला जाता है। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।